अस्सलाम वालेकुम जी, हाफिज़ मोहम्मद इमरान आपको स्पोर्ट्स राउंड अप में खुशामदीद कहते हैं और आप मेरे दाएं बाएं देख रहे होंगे कि होनहार लोग मौजूद हैं। मीरब ज़ीशान मौजूद हैं। क्या और हालात है मीरब? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और इधर गज़ाल और अली अंजुम उर्फ 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 देयर इज नो उर्फ बंगाली अनकरीब हो जाएगा। मैं क्या पता नहीं उर्स कहने लगे। वो भी हो होगा जाएगा। जी मीरब क्या हो रहा है? हाफिज साहब देखें, अभी तो फिलहाल अफसोस हो रहा है क्योंकि कुछ ऐसी मुझे यहाँ चीजें पे कुछ लोग बैठे हुए नजर आ रहे थे, बड़े अच्छे अच्छे, पता नहीं कहाँ चले गए। प्रोग्राम शुरू होते शायद वो बस वो उन्हें पता है गमगीन गुफ्तगू शुरू होने वाली है। क्योंकि अगर हम देखें दुनिया इतने बड़े बड़े नाम शामिल कर रही है, इतने फॉर्म में लोग शामिल कर रही है। भारत को देख लें, इंग्लैंड को देख लें, ऑस्ट्रेलिया को देख लें, अफगानिस्तान को देख लें, बांग्लादेश को देख लें। सामने कुर्सी खाली पड़ी, हम किसे देखें? आप मुझे देखें। हम बात कर रहे हैं, हम वो लेकर आ रहे हैं प्लेयर्स जो मतलब खुद कोशिश कर रहे हैं कि उनको सीरीज खिला दी जाए, हमने उन्हें चैंपियंस ट्रॉफी खिला रहे हैं, तो फिर फर्क तो पड़ जाता है। किसका नाम ले रही हैं आप? खुशी हो रही हूँ मैं तो बस देख देख। थोड़ा है वो बड़ा खुश सा नाम जिनको सुनकर हमें खुशी नहीं हो रही। हमें खुशी नहीं हो रही। मुझे ना बड़ा शौक हुआ था, खुशी नहीं हुई। अच्छा, आप इसके बारे में क्या कहते हैं हाफिज साहब? देखें, बात यह है कि एक तो वो खुशदिल शाह का नाम लिया जा रहा है, जिस तरह से आपने जिक्र किया, तो वो कोई इतनी अभी एक तजुर्बा होगा। अगर कामयाब हो गया तो देखें जी हमने लेकिन बड़ा इस स्टेज पे हम जरा ये तजुर्बे अफोर्ड कर सकते हैं? अच्छा नहीं है। आपको स्टेबिलिटी की तरफ जाना चाहिए जब भी आप किसी बड़े काम के लिए जाते हैं या बड़े मार्के के लिए। भाई ये कोई बायलैटरल सीरीज नहीं है यहाँ, इसके पास आपके पास कोई बहुत ज़्यादा मौका भी नहीं है, सिर्फ 3 मैचेस हैं और 2 मैचेस ही आपका फैसला कर देंगे कि आप आगे जा रहे हैं या नहीं जा रहे। तो बेसिकली 2 मैचेस ही। ठीक है हाफिज भाई, पहले भी ऐसे ही हुआ था ना कि जब इन्होंने PSL में अच्छा परफॉर्म किया था, फिर इनको हमने इंटरनेशनल में जरा मौका दिया था, फिर हमने देखा कि कोई खास परफॉर्मेंस नहीं थी। इस दफा भी BPL में अपेरेंटली इन्होंने अच्छा परफॉर्म किया, तो इसलिए हमने सीधा ही चैंपियंस ट्रॉफी में घुसा दिया। देखिए उसके लिए अभी बात हो रही है, तो उसको मौका मिलता है या नहीं मिलता है ये अलग बात है। लेकिन ये बड़ा फ़र्क है जब आप किसी भी T20 लीग की बात करें, भले वो PSL है, भले बिग बैश है, भले IPL है, भले कोई भी लीग है, उसका और इंटरनेशनल क्रिकेट का बहुत फ़र्क है। और स्पेशली ODI। और फिर जब आप इंटरनेशनल क्रिकेट में ICC के इवेंट्स में आ जाते हैं तो एक और सतह का फ़र्क आ जाता है। तो यहाँ पर ये ख़ासी चीज़ें उनको समझने की ज़रूरत है और उनके ऊपर गौर करने की ज़रूरत है कि आप अगर इसको एक तजर्बाती तौर पर लेकर जाएंगे तो आप एक ऐसा शख्स जिसने कुछ कर रखा है उसको नज़रअंदाज करके एक आप ऐसे शख्स से उम्मीद लगा लें जो शायद कर ले। तो हम उस तरफ क्यों नहीं जाते हैं कि जिसके बारे में ये आपको 70-80% यकीन है कि ये कर सकता है। आप उसकी तरफ क्यों जाते हैं जो 7-8% आपको यकीन होगा। किसको नज़रअंदाज किया जा रहा है? देखिए शान मसूद हैं, अगर आप साइम अयूब की जगह पर आ रहे हैं ना बुनियादी तौर पर, तो या तो आप इरफान खान न्याजी को ड्रॉप करके खुशदिल शाह को डाल लें, इतनी बात होनी भी नहीं थी, क्योंकि आप मुतबादल के तौर पर ला रहे हैं। ऐसे है हाफिज साहब के गाड़ी का पिछला पहिया खराब है और हम आगे वाला तब्दील कर रहे हैं। और होम ग्राउंड्स में तो हमने देखा इमाम का रिकॉर्ड भी बड़ा अमेजिंग रहा। देखिए वो होम ग्राउंड पर खेला है या अवे खेला है, उसकी 48 से ज़ायद की एवरेज है वनडे मैचेस में, उसके 900 हैं वनडे मैचेस में। 900 हमें हो नहीं जाते, लोगों के पूरे करियर गुजर गए हैं, 900 नहीं होंगे वनडे क्रिकेट में। ठीक है, कभी आपको अच्छी टीम, कभी आपको बहुत मुश्किल टीमों के खिलाफ मैचेस मिलते हैं, कभी आपको उतनी अच्छी टीमों के खिलाफ मैचेस नहीं मिलते हैं, तो आप उसको बैलेंस करते हैं। जहाँ पर आपका मुखालिफ थोड़ा तगड़ा होता है वहाँ पर आपकी थोड़ी सी चीज़ें कम हो जाती है ना, परफॉर्मेंस। समटाइम आप उनके अगेंस्ट भी परफॉर्म कर जाते हैं। लग गए हैं वो। देखिए इतना गमगीन ना हो, परेशान ना, हम जीतेंगे ना ट्रॉफी। आप क्यों परेशान हो रहे हैं? पकड़ लो, हाथ पकड़ लो। किसके लिए अच्छा कमबैक हो सकता था? किसके लिए? उमर अकमल जैसे बंदे को होना चाहिए था। ये तो आपने दिल की बात की है। किसके दिल की बात की है? सब काफी लोग ऑलरेडी एक ऐसे इंसान को दो ना कि जो पता है कि जो नहीं चलेगा, पता जो चलेगा, तो शायद इसीलिए उसको दिया जो नहीं चलेगा, मतलब चलेगा। स्टैट्स निकाल के अगर आप लोग देखें ना, हाफिज साहब बताएं इन्हें, कहाँ इरफान खान न्याजी रह जाते हैं, कहाँ जो है वो आप देखें कि ये जो कामरान गुलाम को खिला रहे हैं या ये और प्लेयर सलमान अली आगा को इनफैक्ट खिला रहे हैं, आप देखें वो जगह फिल तो नहीं होती है। इस जगह के ऊपर जब आप बिल्कुल आए चैंपियंस ट्रॉफी की तरफ जा रहे हैं ना, आपको कोई भी गैर मामूली काम करने की, मतलब एक तो हो ना कि एक बहुत ही आपको ऐसी कारकर्दगी नज़र आ जाए जिसको आप नज़रअंदाज ना कर सकते हो। मतलब वो होता है ना कि एक फिल्म बॉक्स ऑफिस पे
खिड़की तोड़ कामयाब होती है, वो अपना रास्ते लोगों को खुद खींच लाती है। इस किस्म की कारकर्दगी हो तो आप किसी भी खिलाड़ी के बारे में कि यार ये इसको इसके बगैर में साइम अयूब की क्यों बात हो रही है, जो ऑस्ट्रेलिया, जिम्बाब्वे, साउथ अफ्रीका में रन्स करके आया, किया उन्होंने। ठीक है, तो आज हर कोई कह रहा है सब। तो इस किस्म की कारकर्दगी आपको नजर आए तो फिर तो आप सोचें उस यार ये बेहतर हो सकता है। तो कोई हल्का फुल्का अगर अच्छा नहीं खेल रहा तो उसकी जगह पर आप इसको डाल लें, भले नया है लेकिन चल जाएगा। लेकिन जब आपके पास ऐसी कोई है ही नहीं चीज़, जिस तरह आपने भी जिक्र किया कि उसकी बीपीएल की परफॉर्मेंस है, मतलब बांग्लादेश प्रीमियर लीग, क्या वहाँ पर आप वो बांग्लादेश के मैच के लिए भी शायद रख लिया उन्हें, क्या तो कितना मतलब है, चैंपियंस ट्रॉफी में आपने 3 मैचेस खेलने हैं जो पहले राउंड के हैं, उसमें एक आपने न्यूजीलैंड के खिलाफ खेलना है। उनकी 15 मेंबर स्क्वाड आप उठा के देखें, और जब वो प्लेइंग 11 में जाएंगे उसमें आप वेरिएशन चेक करें, उसमें क्वालिटी चेक करें, स्किल सेट्स जो हैं उनको देखें। दूसरा मैच अपने अगेंस्ट इंडिया खेलना है, मतलब ये नहीं है कि आप अपने बेस्ट अवेलेबल डालकर ये समझेंगे अब हम हर सूरत में चैंपियंस ट्रॉफी या कोई भी इवेंट जीत जाएंगे। लेकिन कम से कम आप ये तो कह सकते हैं ना कि यार हम खेलने हैं ना, हाँ हमने अपनी कोशिश पूरी की है। वो अगर अच्छा खेलेंगे, न्यूजीलैंड कोई आसान टीम तो नहीं है। पाकिस्तान के खिलाफ वो आईसीसी के इवेंट्स में उतना अच्छा नहीं खेलते हैं, लेकिन वो तो फायदा दे जाते होते हैं वैसे अक्सर कभी। उस मैच में भी देखें जब पाकिस्तान इंडिया में आखिरी मरतबा खेल रहा था तो उन्होंने, पाकिस्तान ने 8 ओवर्स में 25 ओवर्स में उनके खिलाफ 200 रन स्कोर कर लिया। से वो बारिश के नजर हो गया, हाँ बारिश की वजह से हो गया। एक नाम सुनकर जो वाकई दिल मेरा खुश होता है, जो मैंने इतने ज्यादा स्पोर्ट्स राउंड अप की एपिसोड्स में उनका जिक्र किया कि भाई कौन सी फिटनेस के सब्जेक्ट हैं वो कि वो आ नहीं पा रहे। तो खैर हमें भी पता है किस चीज के सब्जेक्ट थे वो, लेकिन फाइनली फखर जमान आ गए। अब आप सोचिए, अभी फाइनल हुआ नहीं है वैसे यार, आना तो चाहिए अभी भी। अब कौन सी फिटनेस के सब्जेक्ट हैं वो? देखिए बात ये है कि साइम एक तरफ इंजर्ड है, एक तरफ आप फखर को भी ना शामिल करें, तो ये तो साइम की चीज मुझे पता क्या लगती है, क्या हमें ना बड़ा अच्छा एक वो बहाना मिल गया है। साइम अयूब नहीं है। साइम, याद है जब 2023 का वर्ल्ड कप होना था इंडिया का, उससे पहले नसीम शाह इंजर हो गए थे, कैसे हम जाके जलील हुए थे इंडिया में जाकर। हमने क्या कहा था, ओहो नसीम होता ना, अल्लाह ने नसीम की इज्जत रख ली थी उस वक्त, वरना उसके साथ भी उतनी पैड़ी हो रही थी। अब मैं बता रहा हूँ कि साइम अयूब का भी यही सीन है, ये या तो वाकई में इस तरह होना है या फिर उसकी भी इज्जत रख ली अल्लाह ने, उसको बचा लिया। क्योंकि या तो उसने जो जाके ऐसा पिटना था ना, उसने ऐसा होना था। नहीं मुझे लगता है उसने परफॉर्म कर लेना था। ये मेरी इनसिक्योरिटीज हैं थोड़ी सी जो आप ट्रिगर कर रहे हो, लेकिन मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ कि इस बार हम बड़ा अच्छा खेलेंगे। नहीं अच्छा खेलेंगे बोले कि वो जो एक प्लेयर पे रिलाई करने वाली हमारी आदत होती है ना कि वो चला गया, वो तो शुरू से ही है हमारी। इंडिया में अभी बुमराह के इंजर होने का इतना चल रहा है, ठीक है, कितनी बार तुमने सुना कि वो बैठ के पिट रहे हो कि यार हो बुमराह ऐसा करके। वही तो फर्क है पाकिस्तानी टीम और इंडियन टीम में। शामी को ऐड कर लिया उन्होंने, पांड्या को ये बात करते उसको कर लेंगे, वो कर लेंगे। किसी ने ऐसा नहीं कि हो बुमराह। हमने उतने गेम चेंजेस बनाए नहीं है ना। हमारा यही होता था, या तो बाबर कर लेगा, रिजवान कर लेगा, आउट हुए साथ ही डोमिनोज के साथ। एग्जैक्टली, ये तो मसला है हमारा। ये जितना अच्छा तुम्हारा रिदम है, इतना अच्छा हमारे प्लेयर्स का रिदम हो जाएगा ना, तो शायद मुझे लगता है हम जीत जाएंगे ये ट्रैप। नहीं होगा, लेकिन ये एक दफा में एक दौर में एक ही बंदे का होता है, बाकी सारे पता नहीं उसी पे लगे होते हैं। फिर करना जरा कैसे आए थे। हाफिज साहब देखिए, ये भी टैलेंट है, समा टैलेंट से भरा हुआ है। बताओगे ना आवाज किस चीज की है? ये मैं नहीं, वो बाद में बताऊंगा। अच्छा ठीक है। खैर ये बात जो है वो तक जारी है, तो हाफिज साहब इसको वापस लेकर आते हैं। अगर हम देखें एक ओपनर ढूंढने की बजाय हम मिडिल ऑर्डर बैट्समैन ढूंढ रहे हैं, और ढूंढा क्या, हमने शामिल ही कर लिया। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि सऊद को हमने शामिल किया है, लेकिन बात यह है कि आप जो एडिशन कर रहे हैं उसमें आप माइनस किस को कर रहे हैं? देखिए बात यह है कि अभी चूंकि बाज़ाब्ता तौर पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ऐलान करना है टीम का, और ये वो सारे नाम हैं जिन पर बात हो रही है, ये जिनको मीडिया रिपोर्ट कर रहा है। चूँकि मीडिया के पास भी जो इत्तलात हैं वो कहीं ना कहीं उन लोगों की तरफ से आती हैं जो ये सारी बातचीत कर रहे होते हैं। बिल्कुल। तो सऊद शकील अगर आते हैं तो इसका मतलब ये है कि ये 2 नाम है ना, एक तो आ जाएगा साइम की जगह पर, तो सऊद फिर किस जगह पर आते हैं, फिर ये मिडिल ऑर्डर में से हो सकता है फिर इरफान न्याजी की जगह पर इरफान को ड्रॉप करें और सऊद को शामिल कर लें, या कोई और उनकी सलमान आएगा तो ड्रॉप नहीं करेंगे ना, सलमान ने तो खेलना ही खेलना है। तो सऊद को शामिल करने का मकसद यही होगा। फिर उसको चूंकि नंबर 3 का बैट्समैन आपके पास बाबर के अलावा कोई नहीं है, तो फिर उनको आपको नंबर 3 पर खिलाना पड़ेगा। ये 50 ओवर्स का खेल है, अगर सारी फॉर्मेशन खराब होएगी ना कि अगर आपने नंबर 3 वाला हटाया तो नंबर 3 पर भी तो किसी को आपको चाहिए ना। और अगर आप अगर आते हैं उस पर, अब देख लें, फ़र्ज़ कर लें कि बाबर और फ़खर ओपन कर रहे हैं, नंबर 3 पे सऊद आते हैं, नंबर 4 पर आपके आ जाएंगे रिजवान, ठीक है, मजा नहीं आ रहा। नंबर 5 पर आ जाएंगे सलमान अली।
आगा। सलमान अली आगा, 1 2 3 पर आ गए सऊद, 4 पर आ गए रिजवान, 5 पर आ गए आगा। नहीं, एक बैट्समैन और कामरान गुलाम डालना पड़ेगा, क्योंकि 3 4 कामरान गुलाम आ सकता है। नहीं 3 पे सऊद शकील, 4 पे कामरान गुलाम, 5 पे रिजवान, 6 पे सलमान अली आगा, और फिर इसके नीचे आपको बॉलर्स चाहिए होंगे, ठीक है, शायद 4। अच्छा, सलमान अली आगा फिनिशर का रोल ये प्ले कॉम्बिनेशन ये बनेगा मसला। फिर देखे ना कि अगर आप 1 2 हो गए वो, 3 पे सऊद, 4 पे रिजवान, 5 पे सलमान। मुझे तो लगता है हाफिज साहब खुशदिल को अगर शामिल करते हैं और सऊद को भी करते हैं तो फिर खुशदिल को रेस्ट करवाएंगे और सिर्फ बांग्लादेश के मैच में ले आएंगे। बांग्लादेश का मैच पाकिस्तान का आखिर में है, उस वक्त तक पता नहीं क्या ले आएंगे ना कि चले। बांग्लादेश के मैच तक काफी चीजें बहुत क्लियर। बांग्लादेश वाला मैच इसलिए आज से कि अगर पाकिस्तान पहले 2 मैच जीत अगर हम पहला हार गए तो फिर बांग्लादेश का मैच हमारा जरूरी होगा। इंडिया के साथ वो सूरत में दूसरा मैच हमने जीतना है। इंडिया के साथ पहला दूसरा ये पहला किसके साथ है गेस करें? न्यूजीलैंड जी। यार देखें, न्यूजीलैंड इस बार हमारे साथ ओपनिंग दूसरा तो हम जीत रहे हैं। वो जैसे वो लास्ट चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल की अभी तक मैं मैच देखता हूं, वो अपनी राय दे रहे हैं। हाइलाइट्स अभी तक जो हम रोज देखते ना, ये वाली भी देखिएगा, हम रोज ही देखा करेंगे। ये जीत रहे हैं, कोई डाउट ही नहीं है मेरे माइंड में। है कोई कि हम जीतेंगे? इंडिया की टीम देखी है तुमने? यार देखिए, अपनी अपनी भी, आई मीन खुशदिल है अपनी अभी टीम तो बनी नहीं है खुशदिल, प्रोबेबली अभी होपफुली ना हमारे स्टेडियम्स बने हैं, ना हमारी अभी टीम बनी है, ना अभी हमारी सड़कें बनी है। वो बनी हुई तोड़ के फिर से बना रहे हैं। बनी हुई है ना, उम्मीद तो हमारी रही 92 के बाद से कायम है। 92 के बाद से नहीं डिफेंडिंग चैंपियन है तो ट्रॉफी लेके घर ही बैठ जाओ, सीन देनी किसी ने। हाँ, ये बात अच्छी की हाफिज साहब आपने कि वो ये हो सकता है कि ट्रॉफी शायद इसीलिए अभी तक हमारे स्टेडियम्स में नहीं बन रहे। हाँ, ये है कि ट्रॉफी जो है ना, वो आंखों पे पट्टी बांध के एक चैंपियंस ट्रॉफी ये कराते हैं कि ट्रॉफी कौन पकड़ता है पहले। वो एक प्रोमो भी जारी हुआ है ना। देखें, ये जो पहला, क्योंकि ये वर्ल्ड कप से ज़्यादा मुश्किल टूर्नामेंट होता है चैंपियंस ट्रॉफी। बिल्कुल। वर्ल्ड कप में आपके पास मार्जिन होता है 1-2 मैचेस हारने के बाद भी ना, आप 2 मैचेस भी हारने के बाद आपके पास वापसी के इम्कान होते हैं। फखर से ऐसे आप देख सकते हैं कि और यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर नहीं है पहला मैच। अच्छा, अगर हम पहला मैच जीतते हैं तो क्या हमारे चांसेस सेकंड मैच के लिए ज्यादा बढ़ जाते हैं? उसमें कोई कॉन्फिडेंस वगैरह चीजें फर्क पड़ेगा ना अली, फर्क पड़ेगा कि अगर आप अपने मैदानों पर इफ्तिताही मैच जीतते हैं तो आप 2 या पॉइंट्स के साथ अगला मैच खेलेंगे, कॉन्फिडेंस बूस्ट। तो ग्राउंड तो कुछ और ही होगा। नहीं ठीक है, ग्राउंड और भी हो, उससे फर्क नहीं पड़ता है इस लिहाज में, क्योंकि पाकिस्तान अगर जितनी भी टीमों ने जाके यूएई में समेत इंडिया खेलना है, पाकिस्तान उन सबसे ज़्यादा क्रिकेट वहाँ पर यूएई में खेला हुआ है। बिल्कुल। और पाकिस्तान अगर पहला मैच जीत कर जाएगा तो इसका मतलब यह है कि कुछ ना कुछ तो परफॉर्मेंस देगा न्यूजीलैंड के खिलाफ ना। तो जो अच्छी परफॉर्मेंसेज और फतह है, अभी यहाँ पर देख लें, ये जो पाकिस्तान टेस्ट मैचेस जीता है, पहले इंग्लैंड के ख़िलाफ़, फिर वेस्ट इंडीज़ के ख़िलाफ़, तो जो जीत है वो आपको डेफिनेटली बहुत ज़्यादा उसका आपको फ़र्क पड़ता है आपके एतमाद पर, आपके चाल ढाल पर। अगर आप हारे होंगे, कमरों में दुब के बैठेंगे, और अगर आप जीते होंगे तो आपका अगला मैच दोबारा जल्दी खेलने का दिल का, आप हारे होंगे तो आपका वक्त ही नहीं पूरा ख़त्म हो रहा होगा, यार दूसरा मैच कब शुरू होना है, कब शुरू होना है। इंडिया ने सिर्फ 3 ओडीआईज खेले ना पिछले साल, इंडिया ने भी जीते बगैर। इंडिया अभी ये श्रीलंका के खिलाफ खेले थे जिसमें वो हार गए थे। ये जो है ज्यादातर वो टी20 और टेस्ट मैचेस खेले थे, लेकिन वो अपर हैंड तो अभी हमारे पास है ना, खुशदिल भी हमारे पास, अपर हैंड भी हमारे पास। इंग्लैंड सीरीज ही है और उसमें मेरे ख्याल से कुछ तब्दीलियां भी हुई हैं, बस में तमाम प्लेयर्स इकट्ठे जा रहे हैं, किसी के लिए कोई अलग तो ये थोड़ा सा उनके लिए ड्रॉबैक नहीं हो सकता? उत्थे की बात यह है कि अगर आप जब इवेंट में चले जाते हैं ना, जब तो फिर बहुत सारी चीज़ें बदल जाती हैं, फिर सारे का सारा कि कौन सा मोमेंट आपको जो है ना वो चेंज करता है। Exactly. बदलता कौन सी परफॉर्मेंस आपकी बदल देती है सारी चीज़ों को। सारे के सारे टॉप क्रिकेटर्स हैं, उनकी टीम को अगर आप उठा के देखें, जो रिसोर्स के हिसाब से आप कह सकते हैं ना, तो उन्होंने हर चीज़ को पूरा करने की कोशिश की है। ऐसे ही है। अच्छा आप नहीं खेल पाते, हाँ बहुत अच्छा खेल जाते हैं बाद औक़ात। अभी देखें ना, जब ये 24 में जो T20 वर्ल्ड कप वो जीते हैं, मतलब एक टाइम में तो ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका उनको फाइनल उनसे ले गया था, ठीक है, वो 26 पे 26 रन जब चाहिए थे तो वो तो बिल्कुल मैच उन्होंने सीधा कर दिया होता है अक्षर पटेल को। अगर वो वहां से बुमराह आउट नहीं करता, इंडिया बाउंस बैक नहीं करता, और वो एक चीज आप देखें कि जब वो यादव कैच ना पकड़ता, हाँ,
जब वो आउट किया है ना उसने क्लासन को, या नहीं मेरा क्लासन था, हाँ जब वो क्लासन की विकेट गई है हाँ उस टाइम पे एक आउट इक्वल किया स्कोर ना, था। बुमराह ने किया है या पांड्या ने किया है, तो वो उस आउट के बाद उसके बाद मिलर निक हुआ है ना, निक हुआ है जो विकेटों के पीछे गया है ना, वो जब विकेट हुई है उसकी, आउट हुआ है, तो उसके बाद जो पहला शॉट कट हुआ है ना वो विराट कोहली के ऊपर कट हुआ है। तो आप उसकी सेलिब्रेशन को देखें, तो जब आपकी टीम में कोई इस किस्म का करैक्टर हो और वो इस तरह से रद्द अमल दे, तो ये एक आवाज़ जो है ना और जो सेलिब्रेशन है, ये आपकी पूरी की पूरी टीम में एक नया जोश और जज्बा डाल देती है कि यार हम यहाँ से भी मैच जीत सकते हैं। अच्छा, लेकिन हाफिज भाई 2017 में भी यही प्लेयर्स थे, यही इतनी शानदार उनकी वेल बैलेंस्ड टीम लग रही थी, लेकिन फिर भी हम जीतते थे ना। इस दफा तो हमारे पास खुशदिल भी है, यू नेवर नो। खुशदिल पे इतना पीछे क्यों हो यार? बड़ा खुशदिल हो जाता हूँ ना मैं, वो मुझे हिट करती है ऐसे खुशी। ये शाहरुख खान ऐसे होता है ना, तो शाहरुख खान ना होता है एटलीस्ट। लेकिन देखें वो 2017 में ऑफिस को बताएं, वो जो प्लेयर्स थे उनकी बात और थी। मोहम्मद आमिर अपने करियर की पीक के ऊपर जा रहे थे, शादाब खान का नया करियर शुरू हो रहा था, शाहीन भी तो अभी रिकवरी कर रहे हैं, और वो आज पाकिस्तान की टीम में भी नहीं है। मोहम्मद आमिर पाकिस्तान की टीम में नहीं है, मोहम्मद हफीज़ पाकिस्तान की टीम में नहीं है, अजहर अली पाकिस्तान में नहीं है, सरफराज अहमद बैसीत कप्तान बहुत अच्छा खेल रहे थे, वो पाकिस्तान टीम में नहीं है, जुनैद खान बहुत अच्छी गेंदबाजी का मुजाहरा कर रहे थे, वो पाकिस्तान टीम में नहीं है। आप उनकी 2017 की साइड और पाकिस्तान की 2017 की साइड देख लें, उनके कौन कौन से खिलाड़ी आज खेल रहे हैं, पाकिस्तान के कौन कौन से खिलाड़ी आज नहीं खेल रहे हैं, तो फ़र्क उसमें नज़र आएगा कि क्या है। आज तालियां इस बात पे, जोरदार तालियां, क्या बात है हाफिज साहब आपकी। मैं कहती हूँ आप फूल किधर गए हैं कल वाले जो कल साहब, इतनी खूबसूरत बात उन्होंने कर दी है। इसलिए नहीं आया आज। 2017 में सरफराज कप्तान, 2017 में मोहम्मद आमिर, 2017 में मोहम्मद हफीज, आपने कितने बड़े शादाब तो चले, वो तो अब अभी भी आ जाएंगे। उस वक्त शादाब बहुत अच्छे थे, उस वक्त का शादाब खान बना था, लेकिन तब आपके पास खुशदिल था। 2025 में आपके पास खुशदिल नहीं, खुशदिल था, पाकिस्तान की टीम में नहीं था, वैसे था। हाँ ये तो है। खुशदिल जिसमें था उसमें क्या खुशी आ गई थी हमें। और ये सारे स्टार्स नहीं थे, ये बात थी। कौन से स्टार्स नहीं थे, ये अब स्टार्स बन गए हैं सारे। अब सबका बाबर आजम भी थे वैसे, जो कैच ड्रॉप हुआ था विराट कोहली का मोहम्मद आमिर की गेंद पर स्लिप्स में, वो बाबर थे उस वक्त। वो जरा टैक्टिकल था, वो अगर हम तब ड्रॉप ना करते तो मैच चले जाना था। हसन अली ने उसमें आउट किए थे, वो बड़ी बात थी। ये वही सारे प्लेयर थ्रू द टाइम इन 8 सालों में अपने आप को खुद ही खत्म कर लिया। हाँ, ये वही सारे हैं। एक दो ऐसे जो छोड़ के चले गए, कहाँ गया उसे ढूंढो। इमाद और मोहम्मद आमिर, ये वही है ना, खुद ही छोड़ के चले गए थे। उनके साइड से क्या धोनी और इमाद हमारा बड़ा अच्छा प्लेयर था, बड़ा अच्छा स्पिनर था, अच्छा था। देखिए एक बात उसकी, बड़े अच्छे स्पोर्ट्स एनालिस्ट थे कि टीवी पे आके बातें भी करनी है। एक बात उसकी थी, वो इंग्लिश बहुत अच्छी बोलता था। हाँ, अभी भी बोलता है। ये बात है, इंग्लिश अच्छी बोल लेता था, लेकिन सिर्फ यही बात थी। इंग्लिश की वजह से अच्छा कर लेता था। इंग्लिश की वजह से हमने शान को कप्तान बनाया हुआ है टेस्ट का। इंग्लिश की वजह से हमने शान को कप्तान बनाया हुआ है टेस्ट का। शान को क्यों नहीं रखते हम लोग ओडीआई की? शान थोड़ा ओडीआई के अंदर जहाँ पे रखना चाहिए वहाँ पे हम रख नहीं रहे हैं शान को। हाफिज साहब का कोई इंटरेस्ट नहीं है हमारी बातों में, कहते हैं आपस में बातें कर रहे हैं, करने दें। मैंने अपनी देखें शान के बारे में बताएं। बुनियादी तौर पर तो अगर साइम नहीं थी और फ़खर को आपने खिलाना है, तो उसकी जगह पर इमाम और शान में से किसी एक को होना चाहिए। ठीक है, तो आप अपनी सेट टीम के साथ जाएं जो है, तो अगर वो इसको हटा के चलना चाहते हैं तो ठीक है। शान की वैसे तो इंटरनेशनल अगर आप बात करते हैं तो उनको ज़्यादा मैचेस नहीं मिले वनडे में, और लेकिन उनकी जो लिस्ट ए की क्रिकेट है उसमें उनके खासे, उनकी तो 50 से ज़्यादा की एवरेज है। शान और इमाम जो हैं उनकी लगभग 48 से ज़ायद की एवरेज है वनडे क्रिकेट में, इंटरनेशनल क्रिकेट। 1100 हैं फ़खर जमान के, जिसमें आप देखें कि एक उनका डबल 100 भी है। 900 हैं इमामुल हक के, अगर आप उनको खिलाते हैं तो ये एक अच्छा ओपनिंग पेयर बन सकता है। शान अच्छा खेलते हैं, फेवरेबल बैटिंग कंडीशंस होंगी, खुला खेलते हैं, स्ट्राइक रेट का उनको मसला नहीं होगा, तो आपके पास तैयार हैं। लेकिन अगर नहीं खिलाना चाहते हैं तो वो ज़बरदस्ती तो नहीं हो सकता, लेकिन ये इसके ऊपर बहस मुबाहिसा होगा खासा। अगर वो उनको बाबर को ओपन कराते हैं, बाबर वहाँ पर परफॉर्म नहीं करते हैं, तो फिर और अगर खुशदिल को टीम में स्क्वाड में शामिल करते हैं तो वो क्या तीनों मैचेस उसको खिलाते हैं? अगर नहीं खिलाते हैं तीनों मैचेस, तो फिर उसको एक मैच खिलाने के लिए 15 रुकनी स्क्वाड में शामिल करना चाहिए था या नहीं, ये एक सवाल ज़रूर होगा। इमाम और शान अगर दोनों में से आप किसी को भी स्क्वाड में शामिल करते हैं तो आपके पास ये रास्ता ज़रूर मौजूद होगा कि
ये इन दोनों में से जो भी खेलेगा वो कम से कम 3 मैचेस जरूर खेलेगा, सही है। क्योंकि वो स्पेशलिस्ट हैं। तो वो उनको उस जगह पर जहाँ पर जिसकी ज़रूरत है वो काम उनको करना आता है। अब ये चूँकि चैंपियंस जब आईसीसी के इवेंट आते, हाँ मैं ये कह रही थी हाफिज साहब, एक ना लतीफ़ा है, तो अगर कोई मुझे इजाज़त दे तो मैं सुनाऊं। नहीं बगैर इजाज़त की भी सुनाए आप। हाफिज साहब, वो ना एक शख्स था, उसका दांत खराब था ऊपर वाला, तो वो कीड़ा लग गया था, नीचे वाला भी खराब हो जाता है। नहीं वो ऊपर वाला था, ठीक है। तो वो डेंटिस्ट के पास गया ना, तो डेंटिस्ट ने ना नीचे वाला दांत निकाल दिया। उसने कहा भाई खराब ऊपर वाला कीड़ा ऊपर लगा हुआ है तुमने। वो कहता है वो कीड़ा ना नीचे वाले दांत पे खड़ा होकर ऊपर लग रहा था, तो मैंने नीचे वाला निकाल दिया। ये ना वो काम कर रहे हैं। हाँ ये भी हो कि सकता ये है। कह रहे हैं कि वो हमारा ओपनर डिस्टर्ब हुआ है ना, कोई बात नहीं, हम मिडिल ऑर्डर बैट्समैन जो है वो ओपनर डाल देते हैं, ओपनिंग की खैर है, वो ये खराब कर रहा है उसको। ये भी मसला तो है अपनी जगह पर। ये तो फिर मसला ठीक हो गया था दांत वाला। वो जैसे कि वो अभी हमारा आपको रिजल्ट चैंपियंस ट्रॉफी लेकिन का यहाँ पे लतीफे का जवाब भी आ कीड़ा गया। अभी भी यहाँ वहीं पे डॉक्टर जरा बेहतर कीड़ा है, मौजूद है। यहाँ पर डॉक्टर बेहतर है। ये डॉक्टर बेहतर फैसला कर सकता है कि कौन सा दांत असल में खराब है। आकिब जावेद साहब, कीड़ा खड़ा कौन से दांत पे हुआ है? मसला दांत का नहीं है, मसला कीड़े का है हाफिज साहब, मुझे लग देखिए रहा है। बात ये है कि वो डॉक्टर का है, अच्छा, मसला कीड़े का भी नहीं, डॉक्टर का है। मसला डॉक्टर का है। उस बॉलर का है जो बॉलिंग करा रहा था और फील्डिंग पे साइम अयूब जो है वो गिरा था। हाँ मसला डॉक्टर का है। अगर ये डॉक्टर सारे मेजर इवेंट से पहले अच्छे जो परफॉर्म करे तो उनको नजर क्यों लग जाती है? अल्लाह इज्जत रख लेता है। सारी दुनिया में होते हैं, देखी थी ना, सारी दुनिया में होते हैं। वो देखे ना, नोकिया भी हुआ है अनफिट, साउथ अफ्रीका। नोकिया की जगह पे कोटसे को डाला, उसको भी हैमस्ट्रिंग इंजरी हो गई 2003 के वर्ल्ड कप में। यार मैं दोनों ग्रीन टीम को सपोर्ट करता हूँ, तो रंजर हुई जा रहे हैं। वो दो कोटसे देखे ना, नोकिया 150 वाला बॉलर है, उसकी जगह पे कोटसे बैटिंग भी अच्छी कर लेता है, उन्होंने उसको डाला तो वो भी अनफिट, वो भी उसको भी। हाँ बुमराह का भी है, देखे ना। तो कोहली को इंजरी के इश्यूज आए, केएल राहुल, बेन स्टोक्स को देखें, तो मुख्तलिफ जो बड़े बड़े इवेंट्स हैं इनके ऊपर रहता है। मतलब 1992 में वसीम वकार यूनुस और सईद अनवर अनफिट हो गए। 2003 के वर्ल्ड कप में शेन वॉर्न को वापस जाना पड़ा टीम छोड़ के। इस तरह मुख्तलिफ जो बड़े टूर्नामेंट्स होते हैं उसमें ये होता है। दुनिया के बड़े बड़े जो मुकाबले हैं, मतलब मुख्तलिफ खेलों में, ओलंपिक्स में ले लें, फुटबॉल में ले लें, तो अनफिट हो जाते हैं। टेनिस में ग्रैंड स्लैम को देखें आप, अचानक कोई एक बड़ा खिलाड़ी जो है एंड टूर्नामेंट से पहले या फिर पहले मैच में शुरू होते साथ ही 10 मिनट के बाद इंजर्ड होकर बाहर चला जाता है। तो ये रहता है, अनलकी होते हैं बाज़ औक़ात। कंसीडरिंग कि अब क्रिकेट हो भी इतनी ज़्यादा गई है थ्रू द ईयर, इतना ज़्यादा, बहुत ज़्यादा, स्पेशली फ्रेंचाइजिंग की वजह से। हाँ खेलते रहते हैं। मुझे पता नहीं क्यों लगता है कि ना ये बायलैटरल सीरीज जो है ये भी आहिस्ता आहिस्ता अपने इख्तिताम को जाएंगी, क्योंकि ये फायदा कोई है ऐसे नहीं। फिर लोग खिड़की में देख रहे होते हैं मेरा नंबर आया है, बिल्कुल स्पॉन्सर कोई है नहीं इनमें, मैंने कहा कि खुश दिल आया बाहर देखकर, खुश दिल आया है वही ना। अच्छा, इंडिया की जब बात हो रही थी, मुझे लगता है इंडिया का द फैक्ट कि अभी इंडिया में आपको लगता है कि उनकी टीम में जो इतनी वो एक पॉलिटिकल एनवायरनमेंट किस्म का चल गया है, मतलब वो लोग खुद इतना उछाल के बोल रहे होते हैं, विराट और रोहित को इतना ओपनली टारगेट किया जा रहा है, वो पाबंदी लगी है, फैमिलीज नहीं जाएंगे, बाप बस पे जाएंगे साथ। अनुष्का ड्रॉप हो गई, अनुष्का ड्रॉप हो गई है यार, इस चीज का मुझे बड़ा दुख हुआ। अर्नब गोस्वामी ने उसने इतना किया है कि इस टीम में वो इतना नहीं है, तो अब लेजेंड ज्यादा है, प्लेयर सीखना चाहिए हमें, सीखना चाहिए हमें नहीं उन्हें, कि जब आपकी टीम परफॉर्म ना करे तो बोलना चाहिए। ये जब लोग कहते हैं ना कि देखिए जी ये प्रोपोगेंडा आता है, ये होता है, आपको ये भी फोकस करना चाहिए कि जब कोई टीम, कोई मीडिया अपनी टीम के ऊपर क्रिटिसाइज कर रहा है उनके अच्छा ना खेलने के ऊपर, तो फिर वो फेयर रिपोर्टिंग कर रहा है। अच्छा, हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर कोई क्रिटिसाइज कर रहा होता है, हम कहते हैं आप अपने ही लोगों को बोल, भाई अपने लोगों पे ही तो हम अपनी चला सकते हैं ना। लेकिन हमें इनसे ये सीखना नहीं चाहिए। हमारे पे जो भी मैचेस होते हैं, सीरीज होते हैं, जहाँ भी हमारी टीम ने जाना होता है, सिलेक्टर, मेंटोर, ये वो ये पूरा टब्बर उठ के चला जाता है साथ उनका। जाने दें यार, पूरे वेकेशन चल रही होती है, आप क्यों उनका टूर खराब कर रहे हैं? आपको क्या कह रहे हैं? जाने दें, आप नाव में बैठ के सैर कर रहे हैं वहां पे। वक्त बहुत हो चुका है, इसी के साथ प्रोग्राम खत्म करते हैं। हमारे कैमरामैन और हमारे प्रोड्यूसर एक दूसरे को इशारे कर रहे हैं, तो इसी के साथ हम इख्तिताम की तरफ जाते हैं। तो हाफिज साहब, आपसे इजाजत चाहती हैं इससे पहले कि हमारे से पहले कैमरामैन और प्रोड्यूसर साहब चले जाएं। तो इसी के साथ हमें इजाजत दीजिए। गजाल, अली, हाफिज साहब, मैं आपसे मुलाकात करेंगे कल। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय।